महाभारत के पन्नों में कुछ किरदार ऐसे हैं जो सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि अपने आप में एक महाकाव्य है। आज हम एक ऐसे ही किरदार की दुनिया में उतर रहे हैं, भीष्म पितामह। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनकी पारंपरिक कहानी और एक गहरी जीवनी का मिला जुला रूप है। और हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, नहीं, बल्कि ये समझना है कि त्याग, प्रतिज्ञा और कर्तव्य के नाम पर एक इंसान किस हद तक जा सकता है। हम भीष्म के शापित जन्म से लेकर उनकी भीष्म प्रतिज्ञा और बाणों की शैया तक के सफर को देखेंगे। और ये भी कि आखिर क्या बात थी जिसने उन्हें इतना महान और साथ ही इतना अकेला बना दिया। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। भीष्म का जन्म ही अपने आप में एक बहुत उलझी हुई कहानी है। हाँ, बहुत। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने पहले से ही उनके लिए एक मुश्किल रास्ता तैयार कर रखा था। ये किसी एक श्राप का नतीजा नहीं था ना? बिल्कुल नहीं। ये दो अलग अलग श्रापों का एक संगम था जो एक ही व्यक्ति के जीवन में आकर मिल गए। दो अलग अलग श्राप। हाँ, पहला श्राप मिला राजा महाभिष को, जो आगे चलकर शांतनु के रूप में जन्मे, और साथ ही देवी गंगा को भी। अच्छा। ब्रह्मा ने उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया। और दूसरा श्राप मिला 8 वसुओं को, जिन्होंने ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय चुराने की कोशिश की थी। हाँ। बिल्कुल। तो ये दो अलग अलग घटनाएं थीं। पर ये भीष्म के जन्म से कैसे जुड़ी? यही तो कहानी दिलचस्प होती है। 7 वसुओं को तो बस पृथ्वी पर जन्म लेकर तुरंत मुक्ति पाने का श्राप मिला था। मतलब बहुत छोटा श्राप था। हाँ, लेकिन 8वें वसु प्रभास, जो इस चोरी के पीछे मुख्य थे, उन्हें सबसे कठोर श्राप मिला। अच्छा। ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि तुम पृथ्वी पर एक लंबा, अकेला और संतानहीन जीवन बिताओगे और बहुत कष्ट सहोगे। और यही 8वें वसु प्रभास देवव्रत के रूप में जन्मे, जिन्हें हम सब भीष्म के नाम से जानते हैं। मतलब उनका जन्म ही एक सजा की शुरुआत थी। और इन श्रापों को पूरा करने के लिए ही गंगा ने शांतनु से विवाह किया था। हाँ, उस अजीब शर्त के साथ कि राजा कभी उनसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। बिल्कुल। और इसके बाद जो होता है वो सोचना भी मुश्किल है। गंगा अपने ही बच्चों को एक के बाद एक 7 बेटों को जन्म देते ही नदी में डुबो देती हैं। ये वही 7 वसु थे जिन्हें तुरंत मुक्ति मिलनी थी। और राजा शांतनु अपना वचन निभाने के लिए सब चुपचाप देखते रहते हैं। सोचिए, एक पिता के लिए कितना भयानक रहा होगा। कल्पना से भी परे है। मैं तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन 8वें बेटे के समय उनका सब्र टूट गया। हाँ, जब 8वें पुत्र देवव्रत का जन्म हुआ तो शांतनु ने खुद को रोक नहीं पाया और गंगा से पूछ ही लिया कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। और जैसे ही उन्होंने सवाल पूछा, वचन टूट गया। तब गंगा ने उन्हें वसुओं और श्राप की पूरी कहानी सुनाई और देवव्रत को अपने साथ ले गई। लेकिन एक वादे के साथ। हाँ, उन्होंने वादा किया कि वो इस पुत्र को हर तरह की शिक्षा दिलाकर एक महान योद्धा बनाएंगी और फिर राजा को वापस सौंप देंगी। और उन्होंने अपना वादा निभाया भी। देवव्रत को जो शिक्षा मिली वो शायद ही किसी और राजकुमार को मिली होगी। एक तरह की ड्रीम टीम थी उनके गुरुओं की। इसे ड्रीम टीम कहना बिल्कुल सही होगा। वेदों और शास्त्रों का ज्ञान मिला ऋषि वशिष्ठ से। ठीक है। राजनीति और कूटनीति सीखी देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य से। दोनों से? वाह। हाँ, और जहां तक युद्ध कला की बात है तो उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे, जिन्होंने इस पृथ्वी से क्षत्रियों का कई बार संहार किया था। ऐसी शिक्षा ने तो देवव्रत को अजेय बना दिया होगा। बिल्कुल। तो एक आदर्श राजकुमार जिसे बेहतरीन शिक्षा मिली हो और जो राजगद्दी का स्वाभाविक हकदार हो। कहानी बिल्कुल सीधी लग रही थी। हाँ, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मोड़ आता है सत्यवती के आने से। सही कहा। राजा शांतनु को एक मल्लाह की बेटी सत्यवती से प्रेम हो गया और वो उनसे विवाह करना चाहते थे। लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रख दी। हाँ, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी से आपका विवाह तभी होगा जब आप वचन दें कि हस्तिनापुर का अगला राजा देवव्रत नहीं बल्कि सत्यवती का पुत्र बनेगा। बिल्कुल। और इस सुनकर तो शांतनु टूट गए होंगे। एक तरफ उनका प्यार, दूसरी तरफ उनके योग्य बेटे का अधिकार। वो उदास और चुप रहने लगे। जब देवव्रत ने अपने पिता की इस हालत का कारण पता किया तो वो सीधे सत्यवती के पिता के पास पहुंच गए और उन्होंने उसी वक्त गंगा जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की कि वो हस्तिनापुर के सिंहासन पर कभी नहीं बैठेंगे और सत्यवती के पुत्र को ही राजा बनाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा त्याग था। लेकिन सत्यवती के पिता को इतने से भी उन्हें तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने एक और चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, आप तो सिंहासन छोड़ देंगे, लेकिन भविष्य में
आपके बच्चे? वो तो अपने अधिकार के लिए मेरे नाती पोतों से लड़ेंगे। हाँ, यही डर था। और इस शंका को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए देवव्रत ने वो प्रतिज्ञा ली जिसने इतिहास बदल दिया कि वो जीवन भर विवाह नहीं करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और इसी भयंकर प्रतिज्ञा की वजह से उनका नाम देवव्रत से भीष्म पड़ा। लेकिन एक मिनट, क्या ये सिर्फ अपने पिता की खुशी के लिए किया गया एक भावनात्मक फैसला था? या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक सोच भी थी कि सौतेली माँ और बेटे के बीच संघर्ष की कोई गुंजाइश ही न बचे? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। स्रोत इसे मुख्य रूप से पितृभक्ति और त्याग के रूप में ही दिखाते हैं और वो इसका मुख्य कारण था भी। हाँ। लेकिन अगर हम इसे राजनीतिक नजर से देखें तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था। एक ही प्रतिज्ञा से देवव्रत ने अपने पिता को खुश किया, सत्यवती के पिता को आश्वस्त किया और भविष्य में होने वाले किसी भी गृह युद्ध की संभावना को जड़ से खत्म कर दिया। ये उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। बिल्कुल। शायद यही देखकर उनके पिता इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भीष्म को वो वरदान दिया जो उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बना और शायद सबसे बड़ा बोझ भी। इच्छा मृत्यु का वरदान। हाँ, बिल्कुल। शांतनु ने कहा, पुत्र, तुम्हारे इस त्याग से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारी मृत्यु तभी होगी जब तुम स्वयं चाहोगे। काल भी तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हें छू नहीं पाएगा। सोचिए कितनी बड़ी शक्ति थी ये। इसके बाद भीष्म ने अपना पूरा जीवन शासन के रक्षक के तौर पे गुजारा। उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तिनापुर की सेवा की, लेकिन यही निष्ठा उनके जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल, उनका धर्म संकट बन गई। सही कहा। इसका एक बड़ा उदाहरण अंबा के प्रसंग में मिलता है। ओ हाँ। जब काशीराज की कन्या अंबा ने भीष्म से विवाह करने की इच्छा जताई तो भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण मना कर दिया और निराश होकर अंबा उनके गुरु परशुराम के पास पहुंच गई। हाँ। एक मिनट यहां रुकते हैं। अपने गुरु परशुराम जिनसे उन्होंने युद्ध कला सीखी, उन्हीं से मदद मांगी। ये तो मामला बहुत गंभीर हो गया होगा। बहुत ज्यादा। परशुराम ने गुरु के नाते भीष्म को आदेश दिया कि वो अंबा से विवाह करें। अब भीष्म के सामने धर्म संकट था। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को चुना। हाँ, उन्होंने गुरु की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और नतीजा ये हुआ कि गुरु और शिष्य के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। 28 दिनों तक एक विनाशकारी युद्ध चला जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। ये घटना तो भीष्म के चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताती है कि वो अपनी प्रतिज्ञा को लेकर कितने कठोर और शायद हठी भी हो चुके थे। उनके लिए उनका वचन गुरु के आदेश से भी बड़ा हो गया था। और यही कठोरता और हठ बाद में हस्तिनापुर के लिए विनाशकारी साबित हुई। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो भीष्म के सामने फिर वही दुविधा थी। वो जानते थे कि पांडव सही हैं, वो उनसे बहुत प्यार करते थे। बिल्कुल, लेकिन वो हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे थे और उस सिंहासन पर बैठा था अधर्मी दुर्योधन। उन्होंने दुर्योधन की गलत नीतियों का हमेशा विरोध किया, भरी सभा में उसे फटकार लगाई। हाँ। लेकिन जब युद्ध की बात आई तो लड़े उसी की तरफ से। ये समझना बहुत मुश्किल है। इसे समझने के लिए हमें उनकी सोच को पकड़ना होगा। वो हमेशा कहते थे, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का सेवक हूँ। सिंहासन का सेवक, राजा का नहीं। हाँ, ध्यान दीजिए, सिंहासन पर बैठे राजा का नहीं बल्कि सिंहासन का। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन क्या ये फर्क उस वक्त की राजनीति में मायने रखता था? क्या ये उनकी अपनी बनाई हुई एक परिभाषा थी ताकि वो दुर्योधन के अधर्म को देखकर भी चुप रह सकें और अपने कर्तव्य का पालन भी कर सकें? बिल्कुल, ये एक तरह का मानसिक कवच था जिसे उन्होंने ओढ़ लिया था। स्रोतों में इस पर बहस होती है कि क्या ये उनकी अटूट निष्ठा थी या फिर वो अपनी प्रतिज्ञा के जाल में इतना उलझ गए थे कि सही गलत का विवेक ही पीछे छूट गया था। उन्होंने दुर्योधन को बार बार टोका लेकिन कभी सक्रिय रूप से रोका नहीं। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है, सब कुछ करने की शक्ति होते हुए भी विवश हो जाना। और जब इन दोनों की प्रतिज्ञाएं टकराती हैं तब महाभारत का सबसे यादगार क्षण आता है। हाँ, कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, वो सिर्फ अर्जुन के सारथी बनेंगे। बिल्कुल। दूसरी तरफ युद्ध के 9वें दिन जब कौरवों की हार निश्चित लग रही थी तो दुर्योधन ने भीष्म को ताना मारा। उस ताने से आहत होकर भीष्म ने भी एक प्रतिज्ञा कर डाली। कौन सी प्रतिज्ञा? उन्होंने कहा, आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं तो लाजऊं गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। इसका मतलब था, अगर आज मैंने कृष्ण को शस्त्र उठाने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मैं गंगा और शांतनु का पुत्र कहलाने के लायक नहीं। वाह, मतलब एक भक्त भगवान को ही चुनौती दे रहा था। ये तो
ये तो अहंकार की तरह लगता है। पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन ये अहंकार नहीं था। ये एक भक्त की अपने भगवान के प्रति गहरी समझ और प्रेम था। अच्छा। भीष्म जानते थे कि भगवान भक्त वत्सल हैं, यानी उन्हें अपने भक्त सबसे ज्यादा प्यारे हैं। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि भगवान के लिए अपने भक्त की रक्षा का वचन उनकी अपनी प्रतिज्ञा से भी कहीं ज्यादा बड़ा होता है। वो भगवान की इसी रूप का दर्शन करना चाहते हैं। हाँ, और अगले दिन युद्ध के मैदान पर यही हुआ। भीष्म ने ऐसा संहार मचाया कि पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया। उन्होंने अर्जुन के रथ को तोड़ दिया, अर्जुन को घायल कर दिया। और उस दृश्य की कल्पना कीजिए, अपने भक्त अर्जुन को ऐसी संकट की स्थिति में देखकर कृष्ण से रहा नहीं गया। वो अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। हाँ, उन्होंने रथ का एक टूटा हुआ पहिया उठाया और उसे सुदर्शन चक्र की तरह लेकर भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़े। और भीष्म की क्या प्रतिक्रिया थी? वो डरे या उन्हें लगा कि वो जीत गए? नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे ही उन्होंने कृष्ण को अपनी ओर आते देखा, उन्होंने अपने सारे शस्त्र नीचे फेंक दिए। वो रथ से उतरकर घुटनों के बल बैठ गए और हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, आइए प्रभु, आज आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। आपके हाथों मृत्यु पाना तो मेरा सौभाग्य होगा। हाँ, वो इससे अपनी जीत नहीं बल्कि भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद मान रहे थे। ये सच में अद्भुत है। और इसके बाद ही युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म को बाणों से भेद दिया और वो बाण शैया पर लेट गए। हाँ, और यहाँ उन्होंने अपने इच्छा मृत्यु के वरदान का इस्तेमाल किया। बिल्कुल। उस समय सूर्य दक्षिणायन में था, जो शरीर त्यागने के लिए शुभ नहीं माना जाता। इसलिए उन्होंने बाणों की उस शैया पर लेटे लेटे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करने का फैसला किया। मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है कृष्ण का भीष्म का ध्यान करना। मतलब भगवान अपने भक्त का ध्यान कर रहे हैं। ये संबंध किस तरह का रहा होगा? ये भक्त और भगवान के रिश्ते की पराकाष्ठा है। जब किसी ने कृष्ण से पूछा कि आप आंखें बंद करके किसका ध्यान कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, जो मेरा ध्यान कर रहा है मैं उसका ध्यान कर रहा हूं। मैं भीष्म का ध्यान कर रहा हूं। इससे पता चलता है कि भीष्म की भक्ति कितनी गहरी और निस्वार्थ थी। और भीष्म अपने अंतिम क्षणों में उस असहनीय दर्द के बारे में नहीं सोच रहे थे। बिल्कुल नहीं। वो तो बस कृष्ण के उस रूप को याद कर रहे थे जब वो क्रोध में पहिया लेकर उनकी तरफ दौड़े थे। हाँ, स्रोतों में एक पंक्ति आती है, करधरी चक्र चरण की ध्वनि, नहीं बिसरत वह बानी। यानी हाथ में चक्र लिए जब वो दौड़े थे तो उनके चरणों की वो आहट और उनका वो रूप मुझसे भुलाया नहीं जा रहा। वो दर्द में भी उस प्रेम का आनंद ले रहे थे। और शरीर त्यागने से ठीक पहले उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म, समाज धर्म और मोक्ष धर्म का वो लंबा और अमूल्य उपदेश दिया, जिसे शांति पर्व के नाम से जाना जाता है। और साथ ही विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी किया। हाँ, अपने जीवन के अंत तक उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने युधिष्ठिर को एक अच्छा राजा बनने की हर सीख दी। तो भीष्म की कहानी सिर्फ त्याग और वचन की कहानी नहीं है। ये दुखद कर्तव्य, गहरी भक्ति और अकेलेपन की भी कहानी है। बिल्कुल। एक ऐसा किरदार जो अपनी ही प्रतिज्ञाओं की बेड़ियों में ऐसा जकड़ा कि उसे अपने प्रियजनों के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। भीष्म का जीवन धर्म शब्द की जटिलताओं पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या होता है जब आपका व्यक्तिगत वचन और आपका सामाजिक कर्तव्य उस चीज के खिलाफ खड़ा हो जाए जिसे आप नैतिक रूप से सही मानते हैं? तब धर्म क्या है? भीष्म ने वचन को चुना और उसका परिणाम सबने देखा। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जो मुझे सोचने पर मजबूर करता है। स्रोतों में कहा गया है कि 8वें वसु प्रभास को एक लंबा और कठिन जीवन जीने का श्राप मिला था। हाँ। तो क्या भीष्म को जो इच्छा मृत्यु और अद्वितीय शक्ति एक वरदान के रूप में मिली थी, वो असल में उनके उस शाप को पूरा करने का एक तरीका ही थी? मतलब? क्या उनकी महानता ही उनका सबसे बड़ा कष्ट बन गई थी?